फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काबिले ज्ञान। आज के बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में सीखेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग कंटिन्यू करते हैं बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स को। तो देखिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया है। आज के क्लास में हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट को डिटेल में समझेंगे। देखिए क्या है। सबसे पहले क्यूब का मतलब क्या। किसी भी नंबर को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो कहलाएगा आपका क्यूब। जैसे कि x को मैंने x से फिर x से 3 बार मल्टीप्लाई किया, यानी x पे पावर 3 का मतलब क्या होता है, x मल्टीप्लाई x होता है। ठीक ना। ओके, तो x का क्यूब ऑफ x क्या हो गया, x टू द पावर 3 हो गया। ठीक है ना। क्यूब ऑफ 4 का मतलब क्या लिखेंगे, 4 पे पावर 3। 4 3 जा 12 नहीं होगा, क्या होगा, ये कैसे आएगा, 4 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 होता है। ठीक है ना। क्यूब ऑफ 3 क्या है, यानी कि इस तरह से लिखेंगे, यानी कितना होगा ये 27 होगा। ठीक है ना। ओके, कुछ क्यूब्स आपको याद रखना है। जैसे कि क्यूब ऑफ 1 1 होता है, क्यूब ऑफ 2 8 होता है, क्यूब ऑफ 3 27 होता है, क्यूब ऑफ 4 64, क्यूब ऑफ 5 125, क्यूब ऑफ 6 216, क्यूब ऑफ 7 343, क्यूब ऑफ 8 512, क्यूब ऑफ 9 729, क्यूब ऑफ 10 1000। राइट। 1 से 10 तक का क्यूब आप याद रखिएगा, बहुत ही आसान है, आपको बहुत काम आएगा। ठीक ना। तो अब कुछ क्यूब ऐसे हैं जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जब कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ोगे फॉर्मूला वाले में क्वेश्चन में आपको वो क्यूब बहुत काम आता है। जैसे कि क्यूब ऑफ 11 होता है 1331 होता है, और ये एक ऐसा नंबर जो सीधे 11 से ही कटना शुरू करेगा। ठीक है ना, तब कंफ्यूज मत होना। 21 का क्यूब होता है 9261। ये कुछ क्यूब है जो आपको याद रखना है, जो मोस्ट कॉमन क्यूब मैंने आपको बताया, जो आपको मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन में बार बार रिपीट होता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक ना। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। अब परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या, परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या, जैसे 1 8 27 64 125 ये सारे के सारे परफेक्ट क्यूब है। यानी कि परफेक्ट क्यूब का मतलब जिसका क्यूब रूट आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने बोला 27 क्या परफेक्ट क्यूब है, तो आपने 27 का क्यूब रूट निकाला 3 आया, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि आपका ट्रिपलेट मिलना चाहिए। जैसे स्क्वायर रूट में आप क्या खोजते थे, पेयर्स खोजते थे, यहाँ पर क्या खोजोगे, ट्रिपलेट खोजोगे। तो आप सबसे पहले क्या करना, जैसे 2744 एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं ये हमें पता करना है, तो आप सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। जब आप इसको 2 से करोगे तो ये 1 टाइम्स आएगा, फिर ये 3 टाइम्स आएगा, फिर ये 7 टाइम्स आएगा, फिर ये 2 टाइम्स आएगा। सही बात है। फिर उस अगेन 2 से करोगे तो ये 6 टाइम्स आएगा, फिर ये आपका 8 टाइम्स आएगा, फिर 6 टाइम्स आएगा। अगेन 2 से करोगे तो ये 3 जाएगा, 4 जाएगा, 3 जाएगा। फिर ये आपका डायरेक्टली 7 से कटेगा तो 49 टाइम्स आएगा, और ये 7 से कटेगा तो आपका 7 टाइम्स आएगा। ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि आपका जो 2744 है, आप इसको लिख रहे हो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। देखिए 2 का ट्रिपलेट मिल गया, बिल्कुल मिल गया। 7 का ट्रिपलेट मिल गया, बिल्कुल मिल गया। इसका मतलब 2744 जो है वो 2 मल्टीप्लाई 7 यानी कितना 14, 14 का क्यूब है, तभी आपका 2744 पॉसिबल है। समझ में आया। इसका मतलब आपको ट्रिपलेट मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए ट्रिपलेट नहीं मिलता तो फिर पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड 10 तक क्यूब रूट आपको परफेक्ट क्यूब का ही सॉल्व करने के लिए सीखना है, इम्परफेक्ट क्यूब आपको नहीं सीखना है। इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट सीखना था, बट इम्परफेक्ट क्यूब रूट आपको 10 तक तो नहीं सीखना है। तो आपको जो भी क्यूब दिए जाएंगे वो परफेक्ट क्यूब दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो टेंशन एकदम नहीं लेना, क्यूब में बहुत आसान भी है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्यूब रूट की बात करते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ एक्स का मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ एक्स कुछ इस तरह से। अगर आप यहाँ पे 3 नहीं लिखोगे तो ये क्यूब रूट नहीं, ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर आपको 3 लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 4th रूट ऑफ एक्स है तो यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा। 5th रूट ऑफ एक्स है तो 5 लगाना पड़ेगा। nth रूट ऑफ एक्स है तो n लगाना पड़ेगा, एंड सो ऑन। ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 729 आपको पता होना चाहिए, 9 का ट्रिपलेट मिलेगा तो यानी कि 9 हो जाएगा इसका क्यूब। ठीक है ना। 9 क्यूब रूट इसका हो गया। 1331 का क्यूब रूट निकालिएगा तो आप इसको पहले ऐसे लिखिएगा 1331, और अभी जस्ट मैंने बताया 11 का ट्रिपलेट इसमें मिलेगा, यानी क्यूब रूट ऑफ 1331 क्या होगा, 11 होगा। 11 का ही तो क्यूब होता है 1331। समझ में आ गया। ठीक ना। ओके, यहाँ पर कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, और ये भी क्वेश्चंस आपको देख लीजिए। जैसे में देखिए आपको अगर -8 का क्यूब बोला है
तो क्या करेंगे, -8 का हम क्यूब लिखेंगे। तो -8 कितनी बार मल्टीप्लाई, 3 बार मल्टीप्लाई है। चलिए आपको नॉलेज के लिए मैं आपको लगे हाथ बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए -m, ऐसे मैं एक्सपोनेंट में ये बताऊंगा, ठीक ना। इस पे पावर आपका जो है n है, ठीक ना, ओके। और ये n अगर आपका इवन है, n अगर आपका इवन है तो ये आपका जो है वो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा m पे पावर n हो जाएगा, है ना, ओके। अगर n आपका क्या है, ऑड है, तो जब ऑड है तो जो आपका m है, m पे पावर n माइनस में रह जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक ना। जैसे देखिए मैंने बोला -2 पे पावर 3, ठीक है ना। तो ये आपका देखिए 2 पे पावर 3 आपने 8 लिख दिया और ये माइनस आपका रह गया, ठीक ना। यही आपका -2 पे पावर आपका 2 होता, तो 2 क्या इवन नंबर है, तो आपका 2 का स्क्वायर आपने 4 लिख दिया और नेगेटिव खत्म हो गया। आई होप समझ में आ गया। यहाँ पर वही चीज लगाना है। तो -8 है, पावर 3 है, ऑड है, तो माइनस साइन आपका रह जाएगा। और 8 पे पावर 3 कितना होता है, 512 होता है। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक ना। एक्चुअली किया क्या, -8 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, -8 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई -8, तो आपका कितना आ गया, माइनस का 512 आ गया, ठीक ना। यहाँ पर कुछ आपको ट्रिक है, यहाँ पर मैं ट्रिक फटाफट बताऊंगा, बट उससे पहले इसको हम लोग सीख लेते हैं, फिर उस ट्रिक पर आएंगे, राइट। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर आप याद रखिएगा कुछ कॉन्सेप्ट्स है सिंपल सा। अगर मान लीजिए कि आपका क्यूब रूट ऑफ -1 है तो ये नेगेटिव साइन आपका बाहर आ जाएगा, ठीक ना, ओके। तो चलो यहाँ पर सबका हमको क्यूब रूट निकालना है, एक एक करके सबका निकालेंगे ना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 2197 का। आप क्या कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन आप किसी भी नंबर से कर सकते हो, आपकी मर्जी। ये नंबर 13 से जाएगा सीधे, आप चेक करके देख लो। देखिए अगर आप मान लीजिए इसको आप करते हैं 2 से, तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कीजिए 9 1 10 और 19 आ रहा नहीं, आ रहा है ना, ये नंबर डायरेक्ट 13 से जाएगा। आपको पता होना चाहिए 169 आएगा, ठीक है ना। फिर अगेन आपका 13 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 13। यानी आप लिख लीजिए 13 का क्यूब भी आपको याद होना चाहिए, कहीं पर आ गया तो 2197 होता है। ये नंबर डायरेक्ट आपका 13 से कटता है। जैसे 169 भी आपका 13 से ही कटने वाला सीधा नंबर है, आपको याद होना चाहिए, राइट। समझ में आ गया। तो ये मैंने कुछ बताए हैं, इसके अलावा और भी जैसे जैसे आपका आएगा वो डिपेंड करता है आपकी कितना मेहनत मैथ्स पर है। ये मेरे मैथ्स का मेहनत, इस वजह से मैं आपको छाट छाट के यहाँ पर दे पा रहा हूँ। तो उसी तरह से आप जितना ज़्यादा मैथ्स में मेहनत करोगे, अच्छा करोगे, आपको चीज़ें बहुत कुछ समझ में आएगा, आप खुद से छोटा छोटा चीज़ निकाल सकते हो, ठीक ना, ओके। तो देखिए ये मैंने निकाल दिया, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया। आप जैसे ही आपने क्या किया, क्यूब रूट इसका निकाला, तो कितना हो गया आपका आंसर, आपका आंसर हो जाएगा -13। एक्चुअली क्या हमने किया था, ये कुछ इस तरह से होगा -2197। जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आंसर आएगा, -13 है, वही मैंने आपको लिख दिया है, राइट, ठीक है ना। अब ये बहुत ही आसान है, ये माइनस का 0.512 है, राइट। तो ये आपका माइनस साइन तो रहेगा, माइनस साइन आपका रहेगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। देखिए मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ कैसे हुआ। देखो सबसे पहले आप क्या करना, नेगेटिव तो भूल जाएगी, नेगेटिव तो आपका बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है नेगेटिव पर। तो देखिए 512 बाई कितना होगा, 1000 होगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट हटेगा तो नीचे 1000 आएगा। और इस पर क्या है आपका क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट है तो स्क्वायर रूट में भी जैसे करते थे ना, यहाँ पे आपका क्यूब रूट ऑफ 512 हो जाएगा और क्यूब रूट ऑफ 1000 हो जाएगा, राइट। तो ये आपका हो गया 8 और ये हो गया 10, कितना आ गया आंसर, 0.8 आ गया। इसलिए मैंने कितना लिखा है, माइनस का 0.8 लिखा है। अब आप इसका बताओ, ये तो बहुत ही आसान है, क्यूब रूट ऑफ -125/216 करोगे, इसी तरह से आएगा, है ना। तो आपका क्या देखोगे, माइनस का साइन बाहर आ गया, और इस क्यूब रूट ऑफ 125 5 होता है और क्यूब रूट ऑफ 216 6 होता है, आराम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से इस पर क्यूब रूट लगाओगे तो देखिए प्रॉपर्टी क्या बोलता है, जैसे कि क्यूब रूट ऑफ 343 मल्टीप्लाई 64 है, तो आप क्या लिखोगे, क्यूब रूट लगाना है तो क्यूब रूट ऑफ 343 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 64, तो ये 7 का क्यूब है और ये आपका 4 का है, यानी 7 4 जा कितना हो गया, 28 हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया, 28 आ जाएगा। और अब इसकी बात करते हैं, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जैसे देखो आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ इसको। ये आपका क्या लिखोगे, क्यूब रूट ऑफ माइनस का 729 मल्टीप्लाई माइनस का 27। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, नेगेटिव साइन अंदर ही खत्म हो गया, कोई झंझट नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आएगा बाहर, समझ में आ रहा है, ठीक ना, क्योंकि अंदर में 2 नेगेटिव है, खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही खत्म हो गया तो ये आपका क्यूब रूट ऑफ 729 हो गया और ये क्यूब रूट ऑफ 27 हो गया।
ये आपका कितना का क्यूब है, 9 का है, और ये आपका कितना का क्यूब है, 3 का है। तो 9 3 जा कितना हो गया, 27 हो गया, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये मैंने सारा कुछ बता दिया। अब यहाँ पर ट्रिक देखिए कैसे हम लोग फटाफट क्यूब एंड क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो देखिए 8 का क्यूब आप लिख दीजिए, कितना होता है, 512 होता है, बिल्कुल स्क्वायर के जैसा ही ये भी है। आप डेसिमल प्लेसेस काउंट करो, कितने हैं, केवल एक, पावर कितना है, 3, जो भी पावर मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस से। तो 1 को, यानी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 हुआ, यानी 3 डिजिट के पहले डेसिमल आ जाएगा, तो यानी 0.512 होगा। वही तो ये क्वेश्चन था, बस नेगेटिव साइन आ गया था। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। अब डेसिमल लगाना है, देखिए कैसे लगाएंगे। यहाँ पर केवल डेसिमल प्लेसेस एक है, पावर 3 है, 1 इंटू 3 3, यानी 3 डिजिट के पहले डेसिमल आएगा, मतलब आंसर कितना होगा, 1.331, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये देखिए 2 का क्यूब कितना होता है, 8 लिख दिया आपने। अब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखिए, यहाँ पे टोटल कितने हैं, 2, पावर 3, 2 3 जा 6, यानी 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगे। अभी तो एक ही है, 2 हुआ, 3 4 5 6, यानी 0.3 हो गया ना, फिर यहाँ पर 0, तो 0.0008 हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। देखिए 2 का क्यूब पहले 8 लिखा, ठीक है ना, फिर क्या किया, नंबर ऑफ डेसिमल से 2 है, पावर 3, 2 3 जा 6, यानी 6 डिजिट के पहले डेसिमल, यानी 0.00008 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये क्यूब रूट ऑफ 8 का जरा चेक कर लीजिए, तो क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है, 2 होता है, आपने 2 लिख दिया। अब बताओ यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 3 हैं, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट में 2 से डिवाइड करते थे, यहाँ पर 3 से करेंगे। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 3 है, उसको 3 से डिवाइड किया, 3 को 3 से डिवाइड किया, 1 आया, यानी 1 डिजिट के पहले क्या आएगा, डेसिमल, मतलब 0.2 आएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, ओके। चलिए इसको देखिए, 125 किसका क्यूब रूट है, 5 का है, आपने 5 लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ डेसिमल 6 है, उसके बाद 6 को 3 से डिवाइड करो, 2 आएगा, यानी 2 डिजिट के पहले डेसिमल आएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा। ओके, तो जितनी भी बेसिक बातें हैं वो सारा मैंने आपको समझा दिया है। आप इसमें थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखना है कुछ इस तरह से, अगर मान लीजिए आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई बी है, तो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई स्क्वायर रूट ऑफ बी। ठीक है ना, ओके। उसी तरह से अगर आपका मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। सेम आपका क्यूब में भी होगा, क्यूब में तो मैंने आपको यहीं पर समझा दिया है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोगों ने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट डिटेल में सीख लिया है। ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप 1-2 बार अच्छे से देखिए, है ना, बैकवर्ड फॉरवर्ड करके देखो, अच्छे से समझ में जरूर आएगा। फिर भी कुछ भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, ओके। सो आप इसको नोट कर लीजिए एंड थैंक यू।